नमस्कार। आज का वीडियो है स्टार्टिंग से लेके तो 3 मंथ के बीच में, स्टार्टिंग से लेकर 3 मंथ के अंदर हम कौन से योग अभ्यास कर सकते हैं जो कि एक माँ के लिए और उसके बच्चे के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। सो आज की वीडियो में मैं 3 मंथ के अंदर हम कौन से योग अभ्यास कर सकते हैं वो योग अभ्यास मैं आपको करके बताऊंगा और इसको आप फॉलो करेंगे, डेली करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा, आप बिल्कुल मस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। सबसे पहले हम गर्दन का अभ्यास करेंगे, उसके बाद हाथों का, पैरों का और कुछ योग अभ्यास में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सीधे बैठेंगे। आप चेयर पे बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो या फ्लोर पे भी आप बैठ सकते हो। कंफर्टेबल पोजीशन में कंफर्टेबल होकर बैठना है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट। गर्दन के अभ्यास के लिए आपको नेक को राइट साइड और लेफ्ट साइड पूरा घुमाना है, पूरा ट्विस्ट करना है। राइट साइड अपने चिन्ह को शोल्डर लेवल पे ले जाने का प्रयास करना है, फिर वापस लाकर दूसरी तरफ घुमाएंगे, दूसरी तरफ भी पूरा घुमाएंगे और खिंचाव को, घुमाव को महसूस करना है। इस अभ्यास को राइट साइड और लेफ्ट साइड कम से कम 10 से 15 बार करना है। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास है गर्दन का साइड बेंडिंग। ये हम कानों को कंधों से टच करने का प्रयास करेंगे, कंधे ऊपर की ओर नहीं उठाने का प्रयास करेंगे, चाहे आप कान को टच कर पाए या ना कर पाए, जितना हो सके साइड बेंड करेंगे तो उस गर्दन की साइड वाली पूरी मसल से स्ट्रेच होएगी। नेक्स्ट तीसरा अभ्यास है गर्दन को पूरा ऊपर उठाएंगे, गला खींचेगा। जब चिन्ह को छाती से लॉक करेंगे तो गले पर दबाव पड़ेगा और गर्दन के पीछे पूरा खिंचाव आएगा। इस अभ्यास को भी आपको करना है। इसमें अगर किसी को सर्वाइकल है तो चिन्ह को लॉक नहीं करना है, अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है देन आप कर सकते हो। ये 3 अभ्यास। लास्ट अभ्यास है नेक का रोटेशन, जो कि बहुत इफेक्टिव है क्योंकि इस अभ्यास में पूरी गर्दन की और गले की मांसपेशियों की मरम्मत हो जाएगी। इसके लिए हम चिन्ह को लॉक करते हैं और गर्दन को बिल्कुल धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, कम से कम 5 बार क्लॉक, उसके बाद 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 5 टाइम्स क्लॉक, 5 टाइम्स एंटी क्लॉक। अगर किसी को चक्कर आते हैं गर्दन को घुमाने में, रोटेशन में, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। ये गर्दन का अभ्यास। उसके बाद हाथों का अभ्यास। हाथों के लिए आप दोनों हाथों को सामने करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, उंगलियों को पूरा निचोड़ेंगे और खींचेंगे। इससे आपकी उंगलियों की ग्रिप कैपेसिटी मजबूत होएगी, आपकी पकड़ भी मजबूत बनेगी। ये अभ्यास कम से कम 15 से 20 बार। उसके बाद हथेलियों को नीचे की ओर, ऊपर की ओर, इसको भी 15 से 20 बार। ये देखिए, जब ये आप अभ्यास करेंगे ना तो आपकी हाथों की जो ये मसल्स है इसमें पूरा मूवमेंट होगा, इसको स्ट्रेंथ आएगी, मजबूती के लिए अच्छा है, कलाई जोड़ के लिए भी अच्छा है। इसको भी 10 से 15 या 20 बार। उसके बाद ये अंदर की ओर, बाहर की ओर। हाथों में दर्द हो तो आप साइड में नीचे की ओर लेके इस प्रकार भी इस अभ्यास को आप कर सकते हो। उसके बाद अंगूठा अंदर और आपको रिस्ट रोटेशन, ये पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपकी कलाइयों को मजबूत करेगा। एल्बो जॉइंट के लिए आपको स्ट्रेट करेंगे। अगर आर्म्स पर फैट है तो उसको भी रिड्यूस करेगा, हाथों में स्ट्रेंथ आएगी। 20 से 25 बार। उसके बाद शोल्डर लेवल पे भी इस अभ्यास को आप करेंगे। उसके बाद आपका पूरा शोल्डर रोटेशन, आगे की ओर एल्बो को टच करते हुए, ईयर से आप टच करते हो, आर्म्स को पूरा पीछे लेके जाएंगे, ये इस प्रकार। इसको भी आप 15 से 20 बार करेंगे क्लॉक। उसके बाद एंटी क्लॉक भी आप करेंगे तो पूरा घुमा के लाएंगे इस अभ्यास को। शोल्डर रोटेशन को भी 15 से 20 बार आपको करना है। ये काफी इफेक्टिव अभ्यास था, गर्दन का अभ्यास, हाथों का अभ्यास। उसके बाद क्या करना है आपको, नॉर्मल आप बैठेंगे, नीचे बैठ सकते हो, सोफे पे बैठ के नीचे पैर लटका के भी आप कर सकते हो अभ्यास को। एक हाथ को ये साइड में रखा और ये पूरा साइड में स्ट्रेच किया, ये फिर वापस आ गए आप, फिर दूसरी तरफ हाथ रखा और ये दूसरी तरफ स्ट्रेच किया। इस अभ्यास को भी कम से कम 20 बार, 30 बार, 25 बार आप कर सकते हो। इसमें कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी करने में। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आपका गर्दन का, हाथों का हो गया। आपने नॉर्मल साइड बैंडिंग भी कर लिए, राइट लेफ्ट 15-20 बार। उसके बाद पैरों को आप सामने खोलेंगे, पैरों का सूक्ष्म, जैसे हाथों की उंगलियों को निचोड़ा वैसे ही सेम टू सेम पैरों की उंगलियों को पूरा निचोड़ेंगे, खींचेंगे पूरा आगे की ओर, पीछे की ओर। इसके बाद हम पंजे को पूरा आगे धकाएंगे, पीछे खींचेंगे, ये इस प्रकार। ये आपके पैरों को पूरा आगे की ओर, पीछे की ओर, ये पूरा स्ट्रेच करेंगे। इससे आपकी काफ मसल्स भी मजबूत होएगी, एंकल जॉइंट पे भी असर आएगा, पैरों की मजबूती आएगी। इससे नी के लिए भी बहुत इफेक्टिव है ना। इसके बाद हम सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये इससे पैरों में काफी जान आएगी, आपके पैरों के दर्द में काफी आराम मिलेगा। इसके बाद इनसाइड आउटसाइड, टो को इनसाइड करना है, आउटसाइड करना है, काफी अच्छा है अभ्यास है। उसके बाद आप नेक्स्ट अभ्यास से जुड़ेंगे बटरफ्लाई।
बटरफ्लाई के लिए आप हाफ बटरफ्लाई कर सकते हो, फुल बटरफ्लाई। हाफ बटरफ्लाई में एक पैर को थाई के ऊपर रखेंगे और ये नॉर्मल 20-25 बार इस अभ्यास को करेंगे। ये बहुत इफेक्टिव है, जरूर करना है बटरफ्लाई आपको। नॉर्मल पूरा अप एंड डाउन, ये एक पैर से होया, फिर ऐसे दूसरे पैर से। जो भी अभ्यास बता रहा हूँ उसे 15-15, 20-20 बार करना है, अप एंड डाउन। उसके बाद आप दोनों पैरों से भी इस अभ्यास को आप कर सकते हो। ये काफ़ी इफेक्टिव है, थाई जॉइंट्स को मजबूत करेगा, पैरों के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। प्रेगनेंसी के दौरान जो होने वाला दर्द होता है उसमें काफ़ी राहत मिलती है इससे। आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है बटरफ्लाई। इस अभ्यास को तो आपको बढ़ाकर 10-10 मिनट, 15-15 मिनट आप करेंगे तो और भी इफेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट एक और अभ्यास है, हमको पैरों में गैप लेना। पैर मिला के नहीं करेंगे चक्की, पैरों में जितना स्ट्रेच कर सकते हो नॉर्मल, ज़्यादा आगे भी नहीं बैंड करना है। क्लॉकवाइज चलाएंगे। हमारे पैरों में गैप है तो पेट पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। क्लॉकवाइज चलाएंगे 15 से 20 बार। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे 15 से 20 बार। उसके बाद हम पैरों को खोल के या पैरों को बैंड करके साइड में फिर से एक बार और बैंड कर लेंगे। इस प्रकार भी आप कर सकते हो, या पैरों में आप गैप लेके भी साइड में बैंड कर सकते हो, राइट साइड लेफ्ट साइड। ये सिंपल सा अभ्यास था। इसके बाद एक और लास्ट अभ्यास है आपका मार्जरी आसन, जो कि बहुत इफेक्टिव है। मार्जरी आसन के लिए आपको नी के ऊपर आना रहेगा, अपने घुटनों पे खड़े होना है। अब घुटनों पे खड़े होकर घुटनों में भी उतना गैप लेना है जितना गैप हाथों में कितना गैप, शोल्डर लेवल डिस्टेंस रहेगा दोनों हाथों में। घुटनों में भी, पंजों को भी रिलैक्स रखेंगे। इस पोजीशन में क्या करना है आपको, गर्दन जब ऊपर उठाएंगे तो आपकी कमर को पूरा नीचे धकाना है। आप मूवमेंट को देख सकते हो, गर्दन ऊपर। अब जब गर्दन नीचे जाएगी तो पीठ पूरी ऊपर उठेगी, कमर ऊपर उठेगी। श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस अभ्यास को भी 15 से 20 बार 2 मिनट 5 मिनट आप करेंगे। काफी इफेक्टिव है, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए बहुत इफेक्टिव है। स्पाइन के, पीठ के, कमर के, गर्दन के दर्द को दूर करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है। तो इस अभ्यास को आप करेंगे, बहुत ही फायदेमंद अभ्यास है। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास आपको नॉर्मल बैठना है और 2 से 3 ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करना है, जो कि बहुत ही इफेक्टिव है। ब्रीदिंग में आपको नॉर्मल आप कपालभाति को अवॉइड करके आप करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या होता है, आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना है। आफ्टर एक्सहेलेशन फिर राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल। ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र हुआ। इसमें ध्यान रखना है कि जितना टाइम ब्रीथ इन करने में लग रहा है उससे डबल टाइम ब्रीथ आउट करने में लगेगा। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, आफ्टर एक्सहेलेशन राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। ये बहुत ही इफेक्टिव अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपके बीपी को कंट्रोल करेगा, आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएगा, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। उसके बाद आप भस्त्रिका कर सकते हो, लंबी गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है। इसमें लंग्स में श्वास को भरना है, जितना हो सके श्वास को फेफड़ों में भरेंगे, लंग्स में भरेंगे और छोड़ेंगे। श्वास को लेना है और छोड़ना है, पूरा फोकस श्वास लेने और श्वास को बाहर छोड़ने पे रहेगा। तो एक तो आपका अनुलोम विलोम, एक आपका भस्त्रिका प्राणायाम और एक लास्ट अभ्यास आपका भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम इंडेक्स फिंगर से भी हम कानों को बंद कर सकते हैं, जो ईयर कैप है इसको प्रेस करके हमिंग चैंटिंग कर सकते हैं, या अंगूठे से बंद करके हमिंग चैंटिंग कर सकते हैं। इसमें मेन है कि आपको बाहर की आवाज़ नहीं आना चाहिए। चाहे तो आप इंडेक्स फिंगर से लॉक करें या थंब से लॉक करके उंगलियों को हल्का सा फेस पे रखें, आपके दांतों के बीच में थोड़ा गैप रहे और जुबान को ऊपर तालु भाग पे टच करके हमिंग ये गुंजन कंटिन्यू करना है 15 बार, 20 बार, 30 बार। भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क के लिए, माइंड के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। स्ट्रेस का लेवल कम करेगा, आपके सिर में दर्द है या माइग्रेन की समस्या है, सर्वाइकल की समस्या है, उसमें भी इफेक्टिव है। साथ ही साथ गुस्सा, चिड़चिड़ापन जो होता है उसके लिए इफेक्टिव है। और प्रेगनेंसी के दौरान तो
काफ़ी इफेक्टिव अभ्यास है क्योंकि आपके माइंड को कूल एंड रिलैक्स रखेगा। सो भ्रामरी काफ़ी इफेक्टिव है। प्राणायाम में मैंने आपको 3 प्राणायाम बताए हैं। एक तो आपका अनुलोम विलोम जो मैं बता चुका हूँ, लेफ्ट से श्वास लेकर राइट से छोड़ेंगे और राइट से छोड़ने के बाद फिर राइट से अंदर और लेफ्ट से बाहर, ये आपका अनुलोम विलोम। इसके बाद एक और अभ्यास मैंने आपको बताया भस्त्रिका, इसमें लंबी गहरी श्वास अंदर भरना है फेफड़ों में और लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ना है। ये काफ़ी इफेक्टिव है। अगर 2 मिनट भी आप इसे कर लेंगे तो आपके सिर में हल्का सा भारीपन आ सकता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है क्योंकि इससे कोई आपको हानि नहीं होगी। जहाँ पे आपको लगे कि अब नहीं बन रहा है देन रिलैक्स कर सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट अभ्यास बताया मैंने आपको भ्रामरी, जो कि भंवर की गुंजन के समान आपको ध्वनि निकालना है। इस अभ्यास में होठ बंद रहेंगे। 15 बार 20 बार इस अभ्यास को करेंगे, काफ़ी इफेक्टिव है। उसके बाद सारा योग अभ्यास होने के बाद, इतना अभ्यास करने के बाद आप बेड पर, पलंग पर, जिस पे भी आप है, बेड पर या फिर आप चेयर पे बैठे हो तो चेयर पर नॉर्मल आप आग बंद करके कुछ समय के लिए शांत मन से पूरे शरीर का ख्याल करेंगे, शरीर को जानने का प्रयास करेंगे, अपनी श्वासों को महसूस करेंगे। जो भी आपने 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या 1 घंटा आपके शरीर को दिया, इस योग अभ्यास के बाद आपके शरीर में जो बदलाव आता है उस बदलाव को आप फील करेंगे। या तो आप लेट कर या आग बंद करके बैठे बैठे भी आप महसूस कर सकते हो। इससे आपके शरीर में फिर से नई ऊर्जा उत्पन्न होगी और दोबारा से काम करने के लिए आपके शरीर को नई ऊर्जा मिलेगी। सो अभी 3 मंथ के लिए इतना ही योग अभ्यास है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और योग अभ्यास ऐड करके आपको बताएंगे जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। हाँ, इस अभ्यास में ऐसा नहीं है कि आप बैठ कर ही करेंगे, कुछ योग अभ्यास आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। जैसे कि 1 से 2 अभ्यास मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट, ये देखिए, खड़े होकर भी आप नॉर्मल कर सकते हो। जैसे दोनों हाथ कमर पे रखा आपने, 1 मिनट, लाइट ये देखिए, खड़े होकर भी आप दोनों ये कमर पे हाथ रख के कमर का सर्कल, ये नॉर्मल क्लॉकवाइज घुमाना है आपको 15-20 बार, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आपको 15-20 बार ये। और आपको इसी में नॉर्मल खड़े होकर साइड बेंडिंग भी आप कर सकते हैं। नॉर्मल, ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं करना है आपको, नॉर्मल स्ट्रेच ही करना है। और आप इसमें नॉर्मल आपके पैरों को, घुटनों को, इसमें पंजों को, एड़ियों को ऊपर उठाना है, पंजों को नहीं, ये चला सकते हैं। इससे काफ़ी आराम मिलेगा, काफ़ी इफेक्टिव है। खड़े होकर आप नॉर्मल स्ट्रेच कर सकते हो ताड़ासन में, हाथों को, हिल को अपना ही भी करेंगे तो चलेगा। अगर उठा सकते हैं एड़ियों को तो उठा सकते हो आप, या नॉर्मल बैलेंस के साथ हाथों को स्ट्रेच करेंगे, काफ़ी आराम मिलेगा, पूरी बॉडी स्ट्रेच होएगी। सो अभी इस वीडियो में बस इतने योग अभ्यास है। जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी इसमें कुछ और योग अभ्यास आपको ऐड करके हम बताएंगे। थैंक यू सो मच।